अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। आपको फौरी तौर पर रिहा किया जाता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये मुकालमा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा और अब की बार इससे भी सख्त मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी होगी, क्योंकि और उसकी सज़ा उम्र कैद होगी। अब सिचुएशन ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, तो अगर इसको देखा जाए, कानून को देखा जाए, तो ये गिरफ्तारी मेरी दानिश के अंदर गैर कानूनी नहीं थी। हाँ, उसका तरीका जो है बिल्कुल गैर कानूनी था। उनके पास वारंट भी थे और उनको नहीं चाहिए था, रेंजर को नहीं चाहिए था, नैब को नहीं चाहिए था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से उनको गिरफ्तार कर दें, क्योंकि कानून कोई नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप अहाता अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब लोगों की बेल रिजेक्ट हो जाती है तो अहाता अदालत से ही गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, रवायत बनी हुई है कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में जाता है। जब कोई आदमी किसी भी केस के अंदर ज़मानत के लिए आता है तो आप उसको किसी और दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये इस वजह से इसको गैर कानूनी कहा गया है। मगर अब ये सिचुएशन सियासी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे बड़े दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को अपनी तहवील में इस वक्त रखा हुआ। आज की रात वो जो है पुलिस लाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तहवील में होंगे। उनके दोस्त भी वहाँ बैठेंगे, गप्पे शप्पे भी होंगी। वहाँ 3 कमरे हैं, वहाँ इंजॉय होगा। मगर मसला ये है कि सुबह जब पेश किया जाएगा 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे बड़ी सिचुएशन जो है ना, बड़ी डिफ़िकल्ट भी होगी चीफ़ जस्टिस साहब के लिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, और बड़ी दिलचस्प भी होगी क्योंकि वो इसी केस के अंदर चीफ़ जस्टिस साहब उनको इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को जायज़ करार दे चुके हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सेक्रेटरी जो दाखिला हैं उन पे और आईजी इस्लामाबाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कंटेम्प्ट केस बनाया है, मगर उन्होंने इसको गिरफ़्तारी को जायज़ करार दिया था। अब जब केस उनके पास जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लगा हुआ है, बाकी केसेस के अंदर तो उनको बेल मिल जाएगी इमरान खान साहब को। अब सवाल ये पैदा होता है तो इमरान खान साहब कल बाकी दीगर केसेस जिनके ऊपर बनाए गए हैं, इनकी गिरफ़्तारी के बाद जो फसादात हुए हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ केसेस बनाए गए हैं, और ये नैब का केस भी है जो 60 अरब रुपए की करप्शन का केस है, अलकादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर भी वो प्री अरेस्ट बेल मांगेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है जिसके अंदर वो जायज़ करार दे चुके हैं गिरफ़्तारी को, उसके अंदर वो प्री अरेस्ट बेल देंगे या नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। शायद ऐसा हो कि वो ख़ुद इससे लाताल्लुकी कर रहे हैं और किसी और जज के पास ये केस चला जाए और वहाँ से उनको ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि ज़मानत लेना इमरान खान साहब का हक़ है। क्योंकि ये अभी मामला इतना आगे नहीं बढ़ा, ये जो सारे जितने भी मुकदमात हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को बहुत दफ़ा बुलाया गया, वो नहीं आए, अब उनकी गिरफ़्तारी नागुज़ीर हो चुकी थी नैब केस के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए, उनका लीगल राइट है। मगर अब वो चीफ जस्टिस साहब देंगे या नहीं देंगे, वो एक उनकी स्वाबदीद है। सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये 60 अरब का जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, इसके अंदर क्या हुआ, इनके नाम ज़मीन लगी नहीं लगी, या ये मामला सेटल है, या जब अदालत में जाएगा तो ये मामला जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मेरे नज़दीक इसके बाद जो कोर कमांडर लाहौर जो है ना, उनके घर को नज़र आतिश किया गया, वहाँ की चीज़ों को जो जलाया गया, मैं ख़ुद वहाँ पे गया, मैंने ख़ुद विटनेस किया, तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ। इतने वो बेसिकली कुछ लोग तो कहते हैं वो कायद-ए-आज़म की मलकियत रही, मगर कायद-ए-आज़म वहाँ रहते थे, उनका सामान भी वहाँ पड़ा हुआ था, एक कमरे के अंदर रखा हुआ था। उनका राइटिंग टेबल था, पियानो था, कुछ उनकी और तलवार थी, एक पेंटिंग थी, वो सारी जल के राख हो गई। जब ज़ाहिर है पूरी बिल्डिंग को उन्होंने आग लगा दी और घर के एक एक कोने को आग लगाई है। कोई कमरा ऐसा नहीं बचा हुआ था जहाँ तक आग नहीं गई। मैं कहता हूँ जिम से लेके स्विमिंग पूल तक, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, हर चीज़, बेड, हर चीज़, फर्नीचर सारा जल चुका था। सिर्फ वहाँ पे खाक थी और राख थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये वाला जो केस है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी इसके अंदर शरीक मुलज़िम है और बाकी लोग भी हैं, और उनकी बाकी लीडरशिप भी है, आम लोग भी हैं, हज़ारों लोग हैं। मेरी वहाँ एक जो कोर कमांडर हाउस में एक मुलाजिम थे, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हज़ारों में लोग थे और उन्होंने जो है ना लूट के ले गए सामान वहाँ से। अब ये जो केस है ना, इसके अंदर दहशत गर्दी की दफ़ात भी हैं, और जब ये केस शुरू होगा इसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम गिरफ़्तार करेंगे और इसके अंदर उनकी उम्र कैद की सज़ा है। ये बड़ा
اگر عمران خان صاحب دوبارہ گرفتار ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کیسے گرفتار ہوں گے، کیونکہ زمان پارک میں ہوں گے تو وہاں سے تو گرفتاری نہیں ہوتی، وہاں پہ تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ عدالت جب آتے ہیں پھر بھی ہزاروں لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں، احاطہ عدالت سے گرفتار اب کر نہیں سکتے، سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ آئندہ کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو عمران خان صاحب گرفتار کیسے ہوں گے؟ پھر وہی انارکی ہے۔ اب ظاہر ہے عدالت کی طرف سے اگر کسی کی طرف سے اگر وارنٹ گرفتاری بھی آئے تو پھر اب یہ تو سوال ہے، قانونی سوال ہے، شاید چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا پڑے کہ اب ان کی گرفتاری کیسے ہو، کیونکہ وہاں تو ہزاروں لوگ ہیں۔ تو اب حکومت کیا کرے گی؟ اور میرے نزدیک اب یہ انارکی ہی بڑھے گی، جیسے ہم نے 3 دن کے اندر حالات دیکھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حالات کی جو ہیٹ ہے، وہ حدت ہے، وہ بہت دور تک گئی ہے۔ جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، پاک فوج کا جو ترجمان ادارہ ہے، انہوں نے جو کہا وہ تو بہت ہی خوفناک تھا۔ انہوں نے کہا 75 سال کے اندر جو دشمن ملک نہیں کر سکا، اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے گروہ نے کر دکھایا۔ جو سہولت کار، منصوبہ باز اور سیاسی ان کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ دیکھیں کہ یہ کل انہوں نے بھیجا ہے اور آج ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ یہ مجھے تو بڑی صورتحال ڈیفرنٹ لگ رہی ہے، اداروں کے اندر تصادم ہے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ پہلے ہی آمنے سامنے تھے، اب اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کی بھی اس کے اندر ایک کشیدہ ماحول ہوگا۔ اب دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، مگر اگر عمران خان صاحب کی دوبارہ گرفتاری ہوئی اور یہی حالات دوبارہ بن گئے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، املاک ہزاروں جو ہے نا لوگ متاثر ہیں، جن کی گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، کسی کو زخمی کر دیا گیا ہے، کسی کی موٹر سائیکل جلا دیا ہے، کسی کے پلازا جلا دیا ہے، تو بڑے حالات خراب ہیں۔ سرکاری املاک کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ حالات کیسے ہوں گے۔ اگر عمران خان صاحب اس کیس کے اندر جو کور کمانڈر ہاؤس کے کو نظر آتش کیا گیا اس کیس کے اندر گرفتار ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہے، اور یہ کیس بہت جو ہے ان کے لیے لیتھل ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔